खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश की जेलों के अंदर से दंडित बंदियों को 60 दिन के पैरोल देने का तय हुआ है। जल्द ही लगभग 4,500 दंडित बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन साथ ही लोगों से अपील कर जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक सामने आकर कोविड-19 के समय ऑफर दे रहे हैं। सरकार ऑफर को स्वीकार करती, लेकिन ये तो सिर्फ कागजी दिखावा है। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के इंदौर की। हालांकि अपने स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन 60 दिन की पैरोल पर जो कैदी हैं उनको बाहर लाया जाएगा। तकरीबन 4,500 बंदी जिनको रिहा किया जाना है। और मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह 6 बजे बोकारो से रवाना हो गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ऑक्सीजन की 6 टैंकर मध्य प्रदेश आएंगे, जिसमें से आज रात 2 टैंकर जबलपुर और कल सुबह 4 टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे, जिससे अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत से निजात मिल सकेगी। और मध्य प्रदेश में 21 से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है। सरकार पहले कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हर स्तर तक सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारी की जा रही है। उनका यह कहना है कि हमने पहले भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरह से सफल बनाया है और आगे भी इसे इसी तरह से चलाया जाएगा। और कोरोना संक्रमण का काला साया इस साल एक तीज त्योहार पर मंडरा रहा है। पहले भी कई त्योहार भी कोरोना के प्रकोप के चलते बेरंग हो चुके हैं। आज भी भगवान हनुमान का प्रकटोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने मंदिरों को बंद करने का फैसला लिया था, जिसके बाद से ही मंदिर बंद हैं। लेकिन मंदिरों में केवल पुजारी को प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया गया है। हनुमान मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही मंदिर में हनुमान जयंती के दिन ये पूजन अर्चन किया जा रहा है। 5 बजे भगवान का अभिषेक किया गया, इसके बाद उनका श्रृंगार किया गया। और मंदसौर जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। लाख समझाने के बाद भी लोग बेवजह बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों पर पुलिस ने मौके पर ही सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मंदसौर शहर के चौराहों पर लॉकडाउन के बाद भी लगातार लोगों की आवाजाही है। पिछले 10 दिनों से पुलिस रोको टोको अभियान चलाकर बिना काम के बाहर घूम रहे लोगों को समझा रही थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। जबकि जिले में लगातार कोरोना के आंकड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जिले में हर दिन करीब 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से जिला अस्पताल जूझ रहा है। बावजूद इसके लोगों को कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है ऐसे लोगों पर जो बेवजह बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंदसौर की तस्वीर है, जहां पर बाहर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि जो नियम है उनका पालन अगर नहीं हो रहा है तो इसी तरह लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसीलिए आप भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो निकलने से पहले आप सावधान हो जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो घर से बाहर बिल्कुल भी आप न निकलें। कोरोना संक्रमण में हो रहे इजाफे को देखते हुए प्रशासन ने देश में कई जगह शादियों पर पाबंदियां लगाई हैं और कई जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए गाइडलाइन के अनुसार शादी की अनुमति है। मंदसौर जिले के शामगढ़ के एक दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आगे आगे ढोल के साथ अकेला ही निकल पड़ा। ना तो बैंड और ना ही दूल्हे के साथ कोई बाराती। कोविड नियमों का पालन करते हुए ये दूल्हा अकेले ही शादी करने के लिए निकल पड़ा है। दूल्हे राजा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।